हेलो स्टूडेंट, आज हम आव्यूह का अंतर देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जब भी आप आव्यूह का अंतर करते हो तो आपके पास में कम से कम 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर यदि आपके पास में ए मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर ए आई जे, और उसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास में बी दिया है, उसके अंदर जो एलिमेंट है बी आई जे है और जो उसका ऑर्डर है एम बाई एन। ठीक है, यहाँ पर आई और जे का मीनिंग क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये आपका जो इंडिकेट कर रहा है रो को कर रहा है, और जो इंडिकेट जो आपको कर रहा है वो किसको कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, ये रोज को कर रहा है, ये आपको कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी आप आव्यूह को अंतर करते हो तो या फिर ऐड करते हो या योग करते हो, तो दोनों कंडीशन में आपका योग के लिए और अंतर के लिए दोनों आव्यूह का जो ऑर्डर होगा या फिर कोटि होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर पहले की अगर मेरा एक आव्यूह दिया उसका ऑर्डर कितना है एम बाई एन, तो दूसरे आव्यूह का बी का कितना होना चाहिए, ऑर्डर एम बाई एन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर एम बाई एन है और इसका ऑर्डर कुछ और दिया है जो इसका ना हो, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते आप। ठीक है, दोनों का जो आपका ऑर्डर होगा इक्वल होना चाहिए। अगर इसका 2/2 है तो उसका भी 2/2 होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी आव्यूह के अंतर की, यानी कि घटाने के बारे में, कि आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से किस तरह से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, और जो आप इसको डिनोट करते हो ए माइनस बी के सिंबल से डिनोट करते हो दो मैट्रिक्स को, सब्ट्रैक्शन को, या फिर आप डिनोट कर सकते हो क्या, ए प्लस माइनस का बी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस आपका क्या होता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो आपके दो सिंबल है जिसको आप इंडिकेट कर सकते हो, ए माइनस बी से या फिर ए प्लस माइनस बी से। ध्यान रखना, आव्यूह को घटाने के लिए, माइनस करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का आपका जो ऑर्डर होगा वो बराबर होना चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज इसमें है तो उतनी नंबर ऑफ रोज बी में होनी चाहिए, और जितने नंबर ऑफ कॉलम ए में है तो उतनी नंबर ऑफ रोज कॉलम आपकी किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी में बताऊं तो जितनी ए के अंदर पंक्तियां होगी उतनी बी में भी पंक्तियां होनी चाहिए, या फिर ए के अंदर जितने भी आपके स्तंभ है उतने ही स्तंभ आपकी बी में होने चाहिए, तभी आप ए और बी को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक दूसरे में से, जिसको हम बोलते हैं आव्यूह का अंतर। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कि यदि ए बराबर हमारे पास दिया है मैट्रिक्स, देखो एक मैट्रिक्स मेरे पास में है 3 4 5 एंड 2 6 1, ये ए के मेरे पास मैट्रिक्स है। इस तरह बी एक मेरा मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे 1 1 4 और 2 0 1, ये मेरे कुछ दो मैट्रिक्स है और उसके अंदर कुछ मेरे एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना है। देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, तो पहले लिखे हम ए का मैट्रिक्स जो हमारे पास में दिया है वो लिखेंगे। तो 3 4 5 2 6 1, बीच में आपका माइनस आएगा, और उसके बाद बी की जो मैट्रिक्स है वो लिख देना है आपको 1 1 4 2 0 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने दो आव्यूह को किस तरह से ऐड करा था या उनको जोड़ा था, तो बिल्कुल वही काम करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है बस। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करोगे आप इसको। तो यहाँ पर आप लगाओगे इक्वल, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपका, तो पहले इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं, ऑर्डर कितना है। देखो देखो आपकी दो रो है यहाँ पर, तो 2 लिखा आपने, और रो कॉलम कितने हैं आपके, 1 2 3, तो यानी कि 3 कॉलम है। तो यानी कि इसको ऑर्डर कितना है, 2/3। इस वाले में चेक करते हैं कितनी रो है, 1 2, जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल होगी वो क्या होगी, रो होगी, तो 2 है आपकी। देखो, और उसके बाद कॉलम कितने जो वर्टिकली आपको दिख रहे हैं वो आपके है 3, यानी कि 2/3 इसका भी ऑर्डर इतना है और 2/3 इसका भी ऑर्डर इतना है। ठीक है, तो हम यानी कि दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो तभी तो हम माइनस कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं, तो 3 में से आपको माइनस करना होगा, बीच में माइनस आया, फिर आपको इसका एलिमेंट। ठीक है, यानी कि 3 के कॉरस्पॉन्डेंट जो आपका एलिमेंट है उसी को माइनस करना है आपको। ये नहीं कि 3 में से आप ये माइनस कर रहे हो या ये कर रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो वैल्यू आपके पास में आ रही है। ठीक है, तो आप 3 में से माइनस करा 1 को, इसी तरह से 4 में से आपने माइनस करा किसको, 1 को, और 5 में से आपने माइनस करा किसको, 4 को। ठीक है, इस तरह से 2 माइनस 2, फिर इसके बाद में 6 माइनस 0 1 -1, और इसके बाद इसको बंद कर देना है। सॉल्व करते हैं, देखते क्या आएगी वैल्यू।
तो यहाँ पर बचता है आपका कितना 2, और यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ 6 0। तो आपके पास में a माइनस बी या ए और बी का जो सब्ट्रैक्शन आया कितना आया 2 3 1 0 6 0। ठीक है, तो इस तरह से आप दो आव्यूह को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सॉरी माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। उसमें लिखा है आपका ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ये मेरे पास में सेकंड एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट हो गया। ये मेरे पास में ए मैट्रिक्स दिया है, उसमें नंबर जो आपके दिए है कितना 2 0 माइनस का 3 और 5, कि 2/2 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। और बी आपका यहाँ पर जो मेरे पास है 1 माइनस 3 0 एंड 2। ठीक है, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है मुझे। तो ए माइनस बी, सबसे पहले ए का जो मैट्रिक्स है वो लिखूंगा 2 0 माइनस 3 5 माइनस 1 3 माइनस का 3 है 0 और 2। ठीक है, माइनस करते हैं दोनों को, दो में से एक जगह माइनस करना है आपको, फिर 0 माइनस, और देखो माइनस पहले से ही एक है तो यहाँ पर माइनस इस तरह से लिखा जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद -3 बीच में माइनस, फिर 0, फिर उसके बाद 5 बीच में माइनस और फिर 2। ठीक है, अगर आपकी इस तरह से कंडीशन है तो आप उसको ब्रैकेट लगा देना कि माइनस का 3 है आपका। ठीक है, जैसे हमारा माइनस का आ गया ना तो माइनस पहले से ही है तो यह आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर दो में से एक बचता है, 0 में से आप किसी को ऐड करोगे घटाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर देखो -3 है और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 बन चुका है, ये माइनस का 3 और -3 में से आपने 0 माइनस करा या ऐड करा तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 3 ही आएगा। और 5 में से आपने 2 को माइनस किया तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो इट मीन्स आपके पास में जो a माइनस बी का जो रिजल्टेंट आया कितना आया, 1 3 -3 और 3 आ चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसका एक बार क्विक रिवीजन लेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिसको हम जनरल फॉर्म के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया है कि वो a बराबर है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं मेरे इस तरह से, 3×3 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से है, ये आपका a11, ये आपका a12, ये आपका a13। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये क्या है। ठीक है, ये आपका 2 1 है, ये आपका 2 2 है, और ये आपका 2 3 एंड ये आपका 3 1, ये आपका 3 2 एंड 3 3। ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका यहाँ पर लेता हूँ मैं बी मैट्रिक्स, और उसके अंदर जो एलिमेंट है बिल्कुल सी की तरह है, बट यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, B11 B12 B13 B21 B22 B23 एंड B31 B32 एंड B33। ठीक है, ये आपके पास दो मैट्रिक्स है और यहाँ पर आपको क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है कि वो क्या है। तो आप क्या करोगे, सिंपल जो a11 है इसको आपने इस तरह से लिखा, बीच में आपको माइनस कर देना क्योंकि माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना आपको B11। ठीक है, यानी कि a के कॉरस्पोंडेंस जो वैल्यू है क्या है, B11 है। ठीक है, इसी तरह से a12 के कॉरस्पोंडेंस जो आपकी वैल्यू है, संगत जो वैल्यू उसकी क्या है, B12 है, और a13 के संगत जो आपकी वैल्यू b में क्या है, माइनस का B13 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली a21 के जो संगत वैल्यू क्या है आपकी 21, और a22 के कॉरस्पोंडेंस आपकी जो वैल्यू कितनी है, B22, और इसी तरह से 2 3 की कॉरस्पोंडेंस वैल्यू आपकी 2 3 b वाली। ठीक है, इसी तरह से a31 की कॉरस्पोंडेंस वैल्यू b में क्या है, B31, और a32 की इसके संगत वैल्यू क्या है, B32, और a33 की जो वैल्यू आपकी कितनी है, B33। ठीक है, तो इस तरह से आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो या उनका अंतर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल करेंगे या कुछ क्वेश्चन है हमारे थोड़े अलग टाइप के है। तो स्टूडेंट आपके पास में इस बार क्वेश्चन है कि x प्लस वाई दिया है 2 1 और 1 2। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स है कि 2x माइनस वाई, उसके एलिमेंट है 1 2 और 2 1। तो यहाँ पर उसने कहा कि x की वैल्यू बताओ कि कितनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू इस तरह से आएगी, आपके जो पास में x प्लस वाई है और 2x माइनस वाई, आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड किस तरह करना है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण।
तो उनको जब हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हम विलोपन विधि लगाते हैं या फिर लगाते हैं जो प्रतिस्थापन विधि होती है या फिर वज्रगुणन विधि लगाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ कुछ काम करना है। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जब ऐड करूँगा तो प्लस का जो y है माइनस y से खत्म हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से y। तो मेरे पास में जो टर्म बचेगी सिर्फ x वाली बचेगी 2x और x, और दोनों को मैं ऐड करके और फिर मैं इनको भी ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स x प्लस वाई व 2x माइनस वाई को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई और ऐड करना है कितना, 2x माइनस वाई को। तो देखो मैंने पहले लिखा x प्लस वाई और इसमें ऐड कर दिया मैंने दूसरा वाला मैट्रिक्स यानी कि 2x माइनस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा जो मेरे पास में दी हुई है, तो 2 1 और 1 2। ठीक है, बीच में आएगा आपका प्लस और 2x माइनस वाई की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे 1 2 और 2 1। ठीक है, अब आपको सिंपल सोल्व करना है। कैसे, देखो ये माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बचा, x और प्लस का 2x, और यहाँ पर आपने क्या करा, सिंपल जो एडिशन वाला जो मेथड होता है आपको वो अप्लाई कर देना है, जिस तरह से आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हो कि हमने दो मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड करा था। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। तो 2 + 1 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो चुका है, 2 + 1 आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर x और x कितने हो गए, 3x हो चुके हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 3 3 3 और 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप x की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जब भी आपकी इस तरह की कंडीशन है कि उसके सारे एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है, जैसे 3 3 3 लिखा है, तो आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए इसको। देखो किस तरह से कॉमन निकालोगे आप, तो यहाँ पर लिखा है आपने 3x और आपने यहाँ से निकाला 3 कॉमन, तो अंदर बचता है आपका 1 1 1 1। ठीक है, आपकी ये बात क्या रहेगी, टर्म आ जाएगी। और उसके बाद से आप 3 को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो x की जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आपके पास में क्या आ गई, x की वैल्यू 1 1 1 आ गई है। ठीक है, आप चाहो तो बिल्कुल इसी तरह से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको x को टर्मिनेट करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया है, तो यहाँ पर हमारे कुछ पार्ट दिए है 4a 5b एंड 2a + 3b 5a - 3b। इनकी सबकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 4a की। तो 4a हमें वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम 4 को ऐसे रखेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ में a की कॉरस्पोंडेंट जो भी मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 -5। ठीक है, हमने इतना काम कर दिया। अब ये 4 जो है ये हर एलिमेंट के साथ में गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वो भी देख लीजिए आप। तो 4 × 2 और 4 × 3, हर एक एलिमेंट साथ में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 4 हो गया आपका, और इसी तरह से 4 × -5 हो गया। ठीक है, -5 को आप इस तरह से लिख सकते हो। और उसके बाद में इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा कंक्लूजन वो देखते हैं। 4 दूनी आपका 8 होता है, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 पंजे भी आपको कितना होता है, 20। तो इस तरह से आपके पास में 4a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व। उसके बाद में देखते हैं हम कितना सेकंड पार्ट दिया हमारे पास, 5b। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 और उसके बाद में b का जो मैट्रिक्स है 8 9 और 6 7। ठीक है, आपने लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट साथ में आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 × 8 और 5 × 9 और 5 × 6 और 5 × 7। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आपको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते क्या आता है, 5 × 40 होता है आपका, ये 30 हो गया, ये आपका होता है 9 पंजे 45 होता है आपका, और 5 7 होता है कितना, 35 होता है। ठीक है, तो आपके पास में एलिमेंट कितने आ गए, 40 45 एंड 30 एंड 35। ठीक है, तो आप देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, 2a + 3b। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले 2a निकालना होगा, उसके बाद 3b निकालोगे। बट आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इस तरह से आपने पहले 2 लिखा, उसके बाद में a की वैल्यू, a कितना है 2 3 जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 3 और 4 और उसके बाद -5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बीच में प्लस और यहाँ पर 3, b की वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है, 8 9 और 6 7।
ठीक है। आप क्या करोगे, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ मैट्रिक्स में कर दीजिए। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 4, हर एक एलिमेंट के साथ में कर रही, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ में करनी है और इसी की 3 की भी हर एक एलिमेंट के साथ में करनी है। एलिमेंट का मतलब जो इसके अंदर अवयव लिखे हैं, तत्व है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया आपको 6 होता है, 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है, पर माइनस का लिखा जाएगा क्योंकि माइनस लगा है पहले से, और यहाँ बीच में प्लस, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 अट्ठे 24 होता है, 3 इन 27 होता है आपका, 3 छंग 18 होता है और 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, सिंपली 2 मैट्रिक्स का देखो एडिशन वाला वो बन चुका है, तो आप क्या करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सा एलिमेंट है उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 + 24 और 6 + 27 और 8 + 18 और -8 10 और बीच में प्लस और 21। देखते क्या आएगी हमारे पास वैल्यू। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास में कितना आएगा, 28, 24 और 4 कितना होता है, 28 होता है आपका 27 और 6 कितना हो गया आपका, जब इनको ऐड करोगे तो आएगा आपका 33, ये 18 है और ये आपके 8, तो कितना आएगा 26 ऐड करने पर, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 21, तो कितना बचेगा 21, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाला आपका बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ चुका है। अब आप देखते हैं हमारे पास में जो उसका 4th पार्ट है जो कि लास्ट है, 5a माइनस का 3b, ठीक है। तो सबसे पहले 5a की वैल्यू आपके पास में जो दी है क्वेश्चन में, a की वैल्यू है आपकी 2 3 4 माइनस का 5 और माइनस 3b की वैल्यू क्या है आपके पास में, अब पहले b की वैल्यू थी 8 9 6 7, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर 5a है तो 5a आपने पहले निकाला है, नहीं निकाला, पर 3b आपने ऑलरेडी देखो इस वाले क्वेश्चन में निकाला हुआ है, ठीक है। तो 3b की आप डायरेक्ट वैल्यू ये लिख देना। तो मैंने पहले 5a निकालता हूँ कि 5a कितना है, तो 5 दूनी 10 हो गया आपका, ये 5 15 हो गया, तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 माइनस का, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यू लिख दीजिए या फिर इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, 3 छंग 18 होता है और 3 अट्ठे 24 होता है आपका, और यहाँ पर 3 इन 27, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, आपने मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 10 माइनस का 24 और 15 माइनस 27, इस तरह से 20 माइनस 18 और यहाँ पर माइनस 25 पहले से ही है, अब बीच में माइनस, फिर अगेन 21, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। 10 माइनस 24 होता है आपका कितना, -14 और प्लस 15 और माइनस का 27, इट मीन्स माइनस का 12, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 20 और माइनस का 18, तो इट मीन्स 2 प्लस का, ठीक है, -25 और माइनस का 21, तो माइनस का 46 हो गया। तो इस तरह से आपका इसका आंसर जो आया है कितना है, माइनस का 14, माइनस का 12, 2 और माइनस का 46, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट।